योग प्राकृतिक चिकित्सक आचार्य राजेंद्र अटल, अध्यक्ष प्रकृति कुंज, दिल्ली रोड, सहारनपुर। जैसे कि आज 10वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया जा रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ आज विश्व के अंदर आयुर्वेद स्थापित है हजारों वर्षों से। बीच के समय में मुगल अंग्रेज अपनी पद्धति को कुछ समय के लिए लागू जरूर कर गए, लेकिन आज भी उनसे कोई भी किसी बीमारी का निराकरण संभव नहीं है। हम सहारनपुर के अंतर्गत प्रकृति कुंज प्रांगण में शाकुंभरी माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक विशेष प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अंदर भिन्न भिन्न हजारों प्रकार की जड़ी बूटियों की प्रयोगशाला और एक हमने लाइब्रेरी बनाई है पौधों की, जिसमें हर प्रकार के पौधे हैं और जो चिकित्सा के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में हमारा अनुभव ये कहता है भोजन ही औषधि है। आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। आज सूर्य भूमध्य रेखा के बीच में से प्रकट होता है और जिससे प्रकृति सम अवस्था में आती है। आज के दिन बसंत ऋतु प्रारंभ होती है और आयुर्वेद में वात पित्त कफ उनकी समानता होनी चाहिए। एक पीपली ऐसा पौधा है जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ को भी समान अवसर प्रदान करता है, समानता लाता है। इसी प्रकार के हमने 10 पौधों की शाकुंभरी विश्वविद्यालय में स्थापना की है। कल महामहिम राज्यपाल जी परसों वहाँ पर आई थी, उनके स्वागत में एक हर्बल वाटिका बनाई है, जिसके घर में 10 पौधे जो केवल 100-150 रुपए के हैं, उनको लगा के पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। ऐसे पौधों की रचना एक विशेष प्रयोगों के अनेक वर्षों के बाद हमने प्रस्तुत की है। इसके अलावा नक्षत्र वाटिका और ग्रह वाटिका भिन्न भिन्न हमने नक्षत्र मंदिर, ग्रह वाटिका मंदिर, वो सब वहाँ पर स्थापित किए हैं जो देखने लायक है। आप सभी मेरा अनुरोध, आप जरूर जाएं और वहाँ पर जाकर एक दर्शन करें। एक चीज जानना चाहेंगे, लोग जो है दूर भाग रहे हैं इन चीजों से और पास आने के लिए क्या सीखें? आज लोग आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। योग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे विश्व में योग मनाया जा रहा है। पहले 21 जून को एक दिन का योग दिवस होता था, अभी राज्यपाल जी के आह्वान पर हमने 21 मई से 21 जून तक 30 दिन का योग दिवस मनाया। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर आ रही है, हर्बल की ओर आ रही है और होम्योपैथी भी हर्बल की ही सहधरी है, जिससे जितने हर्बल पौधे हैं वो निरापद हैं, कोई किसी प्रकार का हानि नहीं होती। इसलिए ये चिकित्सा पद्धति, जहाँ तक अंग्रेजी पद्धति की बात है, वो एक बार तो फर्स्ट एड के रूप में हो सकती है, लेकिन किसी बीमारी को ठीक करने में सक्षम नहीं है। आज भी मोटापे की कोई बीमारी नहीं है, कोई इलाज नहीं है उसका। आज भी डायलिसिस हम करा रहे हैं, किडनी का कोई इलाज नहीं है। किडनी बदलने के बाद भी रोगी फिर मरना ही मरना है उसको। जो डायलिसिस के ऊपर चढ़ गया उसका अंत होना ही होना, महीने 2 महीने में उसकी मौत हो जाती है। ऐसे हालात में ऐसे आयुर्वेद के पौधे हैं जो हमें स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं और डायलिसिस को भी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे पौधे हैं जिनके द्वारा हम 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दावा है अगर हम आयुर्वेद को अपनाएंगे, भोजन ही औषधि है, इसको अपनाएंगे, भोजनम भेषजम फूड इज मेडिसिन को अपनाएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे और निरोगी रहेंगे। 100 वर्ष तक की जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं।